हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेनोग्राफी के बारे में बताऊंगी कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, कैसे लिखी जाती है, सीखी कैसे जाती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आप लोगों को हिंदी स्टेनोग्राफी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी दोनों के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो लर्नर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिन्हें स्टेनोग्राफी के बारे में नॉलेज नहीं है और वो स्टेनोग्राफी सीखने की सोच रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टेनोग्राफी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे स्टेनोग्राफी कोई लैंग्वेज नहीं है। ये एक लिपि है जिसे अलग तरीके से लिखा जाता है। अगर हम हिंदी स्टेनोग्राफी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी की बात करें तो उसमें वर्ड्स वही होते हैं जो हिंदी या इंग्लिश में होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ अलग तरीके से लिखना हमें सिखाया जाता है स्टेनोग्राफी में। इन्हें इस तरीके से लिखना सीखा जाता है कि हम लोग इसे जल्दी से जल्दी लिख सकें। बेसिकली हम जिस स्पीड से बोल सकते हैं उस स्पीड से लिखा नहीं जा सकता। तब स्टेनोग्राफी एक ऐसी लिपि है जो इसका भी सॉल्यूशन हमें देती है। हम लोग बोलने की स्पीड से ही लिख भी सकते हैं अगर हम स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आप इंग्लिश को जिस स्पीड में बोल रहे हैं उसी स्पीड में लिख पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं तो आप हिंदी में जिस स्पीड से बोल रहे हैं उसी स्पीड से आप लिख भी पाएंगे। किस स्पीड से आप लिख पाएंगे वो आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। कई लोग 150 वर्ड पर मिनट की स्पीड से भी लिख लेते हैं, कई लोग 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिख पाते हैं, कई लोग इससे भी कम स्पीड से और कई लोग उससे भी ज़्यादा स्पीड से लिख लेते हैं। या आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप लोगों को हिंदी स्टेनोग्राफी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने के लिए जो वर्ड्स होते हैं जैसे काखा गागा हिंदी में और ABCD इंग्लिश में, उन्हीं को आपको कुछ अलग तरीके से लिखना सीखना होता है स्टेनोग्राफी में। जैसे हम स्प्रॉक्स बोलते हैं मात्राओं को, और इंग्लिश में बात करें तो वॉवल्स को कुछ अलग तरीके से लिखना सिखाया जाता है जिन्हें डैश या पॉइंट कहते हैं। एक बार आप इन अल्फ़ाबेट्स और वॉवल्स को बनाना सीख लेते हैं उसके बाद आप लोग रूल्स को सीखते हैं। चाहे आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी सीख रहे हो या फिर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, दोनों में सेम सिस्टम फॉलो होता है सीखने के लिए। आप लोग चाहे हिंदी स्टेनोग्राफी सीख रहे हो या इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, आप लोगों को सबसे पहले बेसिकली हिंदी में काखा गाघा वगैरह और इंग्लिश में ABCD वगैरह बनाना सिखाया जाता है। आप लोगों को हिंदी स्टेनोग्राफी में पहले वर्णमाला के स्ट्रोक्स सिखाए जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को मात्राओं के स्ट्रोक्स सिखाए जाएंगे जो डैश या डॉट होते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आप लोगों को कॉन्स्टेंट के स्ट्रोक्स बनाना सिखाए जाएंगे। देन आप लोगों को वॉवल्स के डैश एंड डॉट बनाना सिखाए जाएंगे। एक बार आप लोगों की इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों के रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी सीखेंगे तो आप हिंदी स्टेनोग्राफी के रूल्स सीखेंगे। अगर आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखेंगे तो आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी के रूल्स सीखेंगे। इंग्लिश स्टेनोग्राफी में वर्ड्स कम होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कम होते हैं, इसलिए इसमें मैं ऐसा मानती हूँ थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है सीखने के लिए। मैंने इंग्लिश स्टेनोग्राफी और हिंदी स्टेनोग्राफी दोनों सीखी हुई हैं, तो मुझे हिंदी स्टेनोग्राफी ज़्यादा टफ लगी इन कंपैरिजन टू इंग्लिश स्टेनोग्राफी, क्योंकि हिंदी स्टेनोग्राफी की वर्णमाला में वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, जबकि इंग्लिश स्टेनोग्राफी में वर्ड्स थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप लोग पहले हिंदी स्टेनोग्राफी सीखते हैं बाद में इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश स्टेनोग्राफी के रूल्स में बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि वही रूल्स आप लोगों के कहीं ना कहीं बहुत हद तक काम आ जाते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश स्टेनोग्राफी में उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी होती। अगर आप लोगों ने एक बार हिंदी में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप लोग अगर बाद में इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखेंगे तो आप लोगों को रूल्स में थोड़ी मेहनत बच जाएगी, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की स्ट्रोक्स में बच जाएगी। बस आप लोगों को माइंड में बिठाना पड़ेगा कि ये वाले अल्फ़ाबेट्स ऐसे बनाए जाते हैं, इन वॉवल्स के लिए ये वाले डॉट और डैश लगाए जाते हैं। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने हिंदी के बाद इंग्लिश सीखी तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली है। पहले से स्टेनोग्राफी जो मुझे आती थी उसने मुझे थोड़ी सी हेल्प की है इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने में। आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी सीख रहे हो या इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, एक बार आप लोग अल्फ़ाबेट या ओलम वर्णमाला बनाना सीख लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों के रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप लोगों के रूल्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों की डिक्टेशन स्टार्ट होती है। मैं आप लोगों को पहले हिंदी स्टेनोग्राफी बुक्स के बारे में बता देती हूँ, देन आप लोगों को इंग्लिश स्टेनोग्राफी बुक्स के बारे में बताऊंगी। हिंदी स्टेनोग्राफी स्टार्ट करने के लिए आप लोग ऋषि प्रणाली से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग ये बुक खरीद सकते हैं। ये ऋषि प्रणाली की बुक है जिसे हिंदी संकेत लिपि नाम है इसका। ये ऋषि लाल अग्रवाल ने लिखी है। ये बुक पॉकेट शॉर्ट हैंड बुक है और इस बुक में हिंदी शॉर्ट हैंड के बेसिक्स दिए हुए हैं, मतलब कैसे ओलम वर्णमाला को लिखा जाता है, कैसे रूल्स इनके हिंदी स्टेनोग्राफी के रूल्स क्या हैं, ये सब आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। लास्ट में आप लोगों को कुछ डिक्टेशंस, कुछ टफ वर्ड्स मिल जाएंगे, कैसे इन्हें बनाया जाता है,
कुछ शॉर्ट तरीके मिल जाएंगे। शॉर्ट हैंड में भी वर्ड्स को और शॉर्ट तरीके से बनाने के तरीके होते हैं जो आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। एक बार आप लोगों के हिंदी स्टेनोग्राफी के स्ट्रोक्स और रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोग उसके बाद ओपी शुक्ला बुक ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सिंपल लेवल की डिक्टेशन मिल जाती है। ईजी लेवल की डिक्टेशन उस बुक्स में होती हैं। उस बुक को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बेसिक वर्ड्स बनाना आ जाएंगे। ये ओपी शुक्ला बुक होती है, ये भी पॉकेट बुक जैसी ही है, जिसमें काफ़ी सारी डिक्टेशंस दी हुई हैं। अगर आप लोग ये बुक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को स्टेनोग्राफी काफ़ी हद तक आने लगेगी। आप लोगों की इस बुक से स्टेनोग्राफी स्टार्ट होगी और इस बुक से आप लोगों की स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस होगी। अगर आप लोग अपनी स्टेनोग्राफी स्पीड और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए मेवाड़ बुक खरीद सकते हैं। ये मेवाड़ बुक है। स्टेनोग्राफी मेवाड़ बुक की स्पेशलिटी ये है कि इस बुक में कई वर्ड्स को लिखने के और भी शॉर्ट तरीके समझाए गए हैं। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे तो आप लोग की स्पीड डेफिनेटली ग्रो होगी, क्योंकि कई वर्ड्स को आप लोगों को शॉर्ट के भी शॉर्ट तरीके मिल जाएंगे लिखने के लिए। मैंने ये दोनों बुक्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने मेवाड़ लगाई है। इसमें शॉर्ट हैंड लिखने के काफ़ी शॉर्ट अप्रोचेस बताए हुए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप लोग स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेशन दूँ तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग इस बुक को कंप्लीट करने के बाद ये वाली बुक डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को किसी भी वर्ड की कोई शॉर्ट अप्रोच डायरेक्ट नहीं मिलेगी। इसमें आप लोगों को डायरेक्ट ही हर वर्ड की शॉर्ट अप्रोच मिल जाएगी, जिससे आप लोग की स्टेनोग्राफी लिखने की स्पीड, आप लोगों का स्टेनोग्राफी लिखने का तरीका बहुत इम्प्रूव होगा। मैं इस बुक को वेस्ट ऑफ टाइम मानती हूँ। मैंने खुद ये बुक लगाई, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बुक ज़्यादा काम की है। अब मैं उस बुक को देखती भी नहीं हूँ। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ इंग्लिश स्टेनोग्राफी बुक्स के बारे में। इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने के लिए अगर आप पिटमैन शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आप लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक खरीद सकते हैं। ये भी एक पॉकेट बुक जैसी ही होती है। मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी। चाहे तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं इन बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग चाहें तो वहाँ से ये बुक देख सकते हैं, चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को रेड कलर की बुक दिखाई फॉर द हिंदी स्टेनोग्राफी बेसिक्स, ऐसे ही पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक होती है इंग्लिश स्टेनोग्राफी बेसिक्स के लिए। जब आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों की स्टार्टिंग उसी बुक से होती है, जिसमें आप लोगों को स्ट्रोक्स बनाने का तरीका, बबल्स लिखने का तरीका और रूल्स मिल जाएंगे। बाद में आप लोगों को उस बुक में प्रैक्टिस के लिए कुछ डिक्टेशंस मिल जाएंगी। एक बार आप लोग उस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग प्रोग्रेसिव या फिर कैलाश चंद्र बुक ले सकते हैं अपनी स्टेनोग्राफी स्पीड को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, अपनी स्टेनोग्राफी स्किल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। एक बार आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग अपनी डिक्टेशन न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी सीख रहे हो या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, आप लोग अपनी कैलाश चंद्र बुक या फिर हिंदी स्टेनोग्राफी में मेवाड़ बुक कंप्लीट करने के बाद न्यूज़पेपर से अपनी डिक्टेशन रखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग एक बार कैलाश चंद्र या मेवाड़ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को खुद शॉर्ट अप्रोच समझ में आने लगेंगे हर वर्ड्स को लिखने की, कैसे आप किसी वर्ड को शॉर्टेस्ट वे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मेवाड़ काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दी, उसके बाद अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं और शॉर्ट अप्रोचेस ढूंढने की किसी भी वर्ड को लिखने के लिए। और जब आप लोग न्यूज़पेपर से डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को कई सारे नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं स्टेनोग्राफी में, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम में डिक्टेशन बोली जाएगी और कई नए वर्ड्स इसमें आते हैं तो आप लोग आराम से बिना झिझक के उसे लिख लेंगे, बिना रुके आप लोग उस वर्ड को लिख लेंगे। इसलिए न्यूज़पेपर आप लोगों की स्टेनोग्राफी स्किल को बेटर करने में बहुत हद तक हेल्प करते हैं। अब बात कर लेती हूँ टाइपिंग के बारे में। अगर आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आप लोग को हिंदी टाइपिंग सीखना ज़रूरी है। अगर आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आप लोग को इंग्लिश टाइपिंग सीखना ज़रूरी है। टाइपिंग सीखने के लिए नॉर्मली जो QWERTY कीबोर्ड होता है वही यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम कंप्यूटर पर जो कीबोर्ड देखते हैं वही कीबोर्ड हमें टाइपिंग सीखने के लिए यूज़ करना होता है। इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो नॉर्मल फ़ॉन्ट टाइप चलता है। हिंदी स्टेनोग्राफी में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फ़ॉन्ट हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप लोग नॉर्मली ITI देने की सोच रहे हैं फ्रॉम MP तो आप लोग कृतिदेव प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी रेमिटेंस CBI पर सीखिए, क्योंकि SSC स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन में रेमिटेंस CBI फ़ॉन्ट पूछा जाता है आप लोगों से। कई लोग गेल को प्रैक्टिस करते हैं। गेल और CBI में बहुत अंतर नहीं होता, बस एक ही मात्रा का अंतर उसमें होता है। अगर आप लोग 1 घंटे भी प्रैक्टिस कर लेंगे CBI पर, अगर आप लोगों को गेल पहले से आती है तो आप लोग आराम से CBI का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें एक ही मात्रा का अंतर होता है, जिसमें आप लोगों की उंगली 1 घंटे में ही सेट हो जाती है कि आप लोगों को कैसे अपनी उंगली चेंज कर लेनी है एक ही मात्रा को लेकर। तो बेसिकली इतना ही फ़र्क रहता है गेल और CBI में। अगर आप लोग SSC स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस रेमिंगटन CBI पर ज़रूर कर लीजिए। यहाँ कई लोग मुझे CPCT के बारे में पूछ रहे थे। CPCT में आप लोगों से रेमिंगटन
गेल पूछा जाता है, जबकि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में रेमिटेंस सीपीआई पूछा जाता है। अगर आप लोग एमपी आईटीआई देते हैं तो आप लोगों से कृतिदेव या फिर रेमिटेंस गेल पूछा जाता है वहाँ पर। यहाँ आप लोग चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर देने जा रहे हैं या फिर सीएचएसएल का टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी देने जा रहे हैं तो आप लोग रेमिटेंस सीपीआई पे प्रैक्टिस करके जाइए, तो आप लोगों को वहाँ पर ई की मात्रा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आप लोग एग्जाम टाइम में ही ई की मात्रा में चेंज करेंगे तो आप लोगों को फिर भी थोड़ा तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी टाइपिंग सीख रहे हैं, तभी आप लोग सीपीआई पे ही प्रैक्टिस कीजिए और उसे सीखिए, तो आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी अपनी स्टेनोग्राफी और ट्रांसक्रिप्शन करने में। यहाँ मैं लर्नर्स को एक बार बता दूँ ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। जब आप लोग स्टेनोग्राफी लिखते हैं तो नॉर्मली जैसे मैं अभी हिंदी या इंग्लिश में बात करूँ तो उसे आप लोग स्टेनोग्राफी में लिखेंगे अपनी कॉपी में, पेन या पेंसिल से आप इसे लिखते हैं। स्टेनोग्राफी लिखने के लिए इस तरह की डायरी का यूज किया जाता है। जब आप लोग स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आप लोग को इस तरह की नोटबुक लानी होती है स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। आप लोग चाहे हिंदी स्टेनोग्राफी सीख रहे हो या इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, इसी डायरी का यूज किया जाता है स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। और स्टेनोग्राफी सीखने के लिए एक पेंसिल का यूज किया जाता है जो बाहर से ग्रीन कलर की दिखती है, इसे हम स्टेनो पेंसिल कहते हैं। जब आप लोग स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो लाइट और डार्क स्ट्रोक आप लोगों को सीखने होते हैं, इसलिए पेंसिल की जरूरत पड़ती है। पेंसिल से लाइट और डार्क स्ट्रोक्स आसानी से बनाए जा सकते हैं, जबकि पेंसिल लाइट और डार्क स्ट्रोक बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें पेंसिल से स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करनी होती है। एक बार आप स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं तो आप लोग पेन या पेंसिल किसी का भी यूज कर सकते हैं स्टेनोग्राफी लिखने के लिए। एक बार आप लोग स्टेनोग्राफी लिख लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को उसे कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। वो टाइप आप लोगों को लैंग्वेज में करना होता है। अगर आप लोगों ने हिंदी स्टेनोग्राफी लिखी है तो आप लोगों को हिंदी में लिखना होगा ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप लोगों ने इंग्लिश स्टेनोग्राफी लिखी है तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में करना होगा, जो आप लोगों को कंप्यूटर में करना होता है। इसके लिए आप लोगों को टाइपिंग आना जरूरी है। मैंने आप लोगों को सारी स्टेनोग्राफी की बेसिक डिटेल्स दे दी हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई कमी लगती है तो मुझे फीडबैक के थ्रू जरूर बताइए, जिससे मैं अपनी वीडियोस में इंप्रूव कर सकूँ। आप लोग मेरे वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।